तो दोस्तों मैं हूं निराला डेयरी फार्म पे, जो मधुबनी जिला और दरभंगा जिला के बॉर्डर पे है। आता है ये मधुबनी जिला में। गांव का नाम, पूरा फार्म का पूरा एड्रेस सर से जानेंगे। यहाँ पे 2 साल पहले फार्म को स्टार्ट किया गया और मैं बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में ना काफी दिक्कत आती है, सबको पता है। तो क्या होता है, पुराने लोग जो माइंड के सेटअप होते हैं, जो देसी टाइप के गाय खरीद लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बूढ़ी गाय, देसी गाय के टाइप का पहले से खरीदा है। उसके बाद इन्होंने ना जो ब्रीड पे काम किया, हमारे वीडियो देखकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार ब्रीड है, जो लगभग 14 महीने में 1 महीने का प्रेग्नेंट है। अब कंफर्म होना 3 महीने बाद पता चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार गाय। एक गाय बाहर बंधी है, वो भी काफी बढ़िया है। यानी कि धीरे धीरे डेवलप करना, जैसे अब कह सकते हैं कि जमीनी लेवल से आप ऊपर की ओर उठते हैं ना, तो ये फार्म पे ये आपको देखने मिलेगा। और हमारे साथ हैं सर। कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत अच्छा। सबसे पहले आप हम अपना नाम बताएं हमारे सब्सक्राइबर को। जी, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। मैं राजीव रंजन जी। निरपति नगर गांव। नरपति ओके। नगर है। हाँ। पोस्ट भी निरपति नगर, थाना सकरी, जिला मधुबनी। ओके। मैं इसका निराला डेयरी फार्म के नाम से ये चला रहा हूँ। कितने दिन हो गए सर इसको? 2 साल से मैं चला रहा हूँ। ओके। तो गांव में रहने के बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ किया जाए। बिल्कुल। तो मैंने गांव में जो बाछी सब प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, लोग किसान उससे ये थे कि मैं इसको क्या करूँ, सेल कर दूँ या कहीं कटिंग में चले जाए। हाँ। तो मैंने एक स्लोगन पढ़ा था कि संरक्षण से संवर्धन की ओर। बिल्कुल। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसकी सेवा करें। अगर ये गाय बन जाती है और लोग इसके प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे गांव का भी थोड़ा सा उत्थान होगा। बिल्कुल सर। तो मैंने वो 2-3 बाछी लेके आई जो काफ़ी एजेड हो चुकी थी, 4 साल 5 साल, लेकिन मैं 6 महीना उसको पालने के बाद उसको प्रेग्नेंट किया। प्रेग्नेंट के बाद वो बच्चा दी, आज मेरे यहाँ बुकिंग में है। तो एक हौसला मेरे अंदर जगा। उसके बाद मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। जब मैं इसको रोजगार की तरफ देखा तो इजू की बिजनेस आइडिया को मैं प्रॉपर देखता आ रहा हूँ। शुक्रिया सर। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। और मैं आपके चैनल के गाइडलाइन से लगभग 2-3 गाय और बछिया जो मैंने तैयार किया हूँ वो आपके सामने। हाँ बिल्कुल, काफ़ी शानदार देख रहे हैं। थोड़ा ठंडी की वजह से इनके बाल खड़े हैं और प्रोटीन की कुछ कमियाँ हैं, तो जो फीड बढ़िया नहीं मिलने के कारण होता है। तो अभी शुरुआती दौर में जो समस्या है उससे थोड़ा सा उभर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उभर रहे हैं सर आप। कि मैं अगले साल 2 साल तक इसको और बेहतर कर लूँगा। बिल्कुल हो जाएगा, जरूर होगा। मेहनत ही रंग लाती है। और इसमें एक छोटी सी बात या उसको बड़ी बात भी कहिए कि इसको शुरुआती दौर में आपको सारा कुछ करना होगा। हाँ। अगर इससे आप भागते हैं, किसी छोटे लेवल के किसान हैं या छोटे लेवल के फार्मर हैं और वो चाहते हैं कि मैं मजदूर पे, तो बिहार में सबसे बड़ी मजदूरी की समस्या है जो टेक्निकल मजदूर नहीं है। वो सिर्फ चारा देना जानता है, सफाई करना जानता है। उसके अलावा उसके पास कैसे इसका रखरखाव करे, इस नए ब्रीड का कैसे संरक्षण करे, वो ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग ज़्यादा रेट के मजदूर को हायर नहीं करते हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। Okay. तो मैं लगभग 2 सालों से इसमें पूरी तरह खुद लगा हुआ। Okay. और उसके बाद हमको लगता है कि नहीं, अब मेरा रिटर्निंग थोड़ा थोड़ा आ रहा है और इसको हम बिजनेस के तौर पर भी देख रहे हैं। और सेल्फ डिपेंड बिजनेस है। हम क्या कहें, मतलब पहला ही मेरा स्लोगन था कि संरक्षण से संवर्धन की तरफ। इससे हमको लग रहा है कि हमको लग रहा है कि नहीं, मैं अब इसमें कुछ अच्छा करूंगा। जो मेरा सैकड़ों में कमाई थी आज हजारों में हो रही है। और हर नवयुवक को मैं कहूँगा कि कल वो लाखों में परिणत हो सकता है, जो आप कभी प्राइवेट जॉब करके नहीं कर सकते। इससे पहले क्या करते थे सर? इससे पहले मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पीजी किया और LLB की डिग्री की। ओके। आज भी मैं कार्यरत हूँ मधुबनी कोर्ट में, लेकिन इस कोरोना काल में, और प्राइवेट वकील हूँ। अच्छा। तो इस कोरोना काल में जहाँ पूरे कोर्ट कचहरी बंद है, तो वहाँ यही रोजगार जो है हमको खड़ा करके रखे हुए हैं। अच्छा, प्राइवेट वकील भी हैं, उसके साथ साथ में ये कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या करने का प्लान है? मेरा प्रोग्राम सर डेयरी पे काम करना है और वो वकालत शायद वो पीछे हो जाए। मेरा जो ध्येय है तो उसकी जानकारी रखनी अच्छी बात है। बिल्कुल। हमको अगर कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़े तो वहाँ मैं दूसरे के जगह जाने की जरूरत नहीं पड़े। मैं कहीं चीट ना हूँ। तो ये तो सुबह शाम का है। मैं कोर्ट भी अच्छे से जा सकता हूँ, आज भी जाता हूँ। अगर कोर्ट खुला हुआ रहता है 10 बजे मैं पूरे काम को समाप्त करके 11 बजे कोर्ट रहता हूँ, 3 बजे वहाँ से फिर चला आता हूँ और 3 बजे से लेके फिर कोर्ट का काम भी यही है लगभग। प्राइवेट है 11 बजे भी जाएंगे, 3 बजे भी आएंगे, तो आपका काम वहाँ का भी हो जाएगा और यहाँ का भी हो जाएगा।
जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया लगा मैं सर। अभी वही काम कर रहा हूँ विगत 2 सालों से, लेकिन डेयरी पे मुझे आगे बहुत ज़्यादा काम करना है। मैं चाह रहा हूँ कि नई डेयरी को उस लेवल पे ले जाऊँ कि मैंने परली के गोबर उठाया है। एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ ओके। कि लोगों को ये अपेक्षा नहीं थी, मेरे घर परिवार से लेके और गाँव वालों को भी, कि ये आपने क्या किया। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर हम कुछ किए हैं तो उस गोबर से सोना उपजेगा, उस दूध की नदी बहेगी। और हमारे ग्राम के जो भी नवयुवक जो आज बाहर रह रहे हैं 5,000 10,000 पर, मैं चाहता हूं कि उनके अगर 10% भी मोटिवेट होके मेरे यहाँ आ जाते हैं, तब शायद मैं अपने आप को सफल समझूं। बिल्कुल आना चाहिए सर, क्योंकि हमारे अगर बिहार की बात की जाए ना तो प्लान की बहुत समस्या है। और ये कोरोना काल में बिहार के लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। पैदल आते थे 1,000 2,000 किलोमीटर से, उनका मतलब गाड़ी का सुविधा नहीं था, गवर्नमेंट भी परेशान थी, काफ़ी दिक्कत हुआ था उस टाइम कोरोना काल में। उनको अब भी सीख लेना चाहिए कि घर पे रह के कुछ करने की ज़रूरत है। मैं जो अनुभव किया हूँ सर, पिछले बैचलर लाइफ से के बाद जब मैंने कमर्शियल लाइफ में आया और मैंने जब थोड़ा सा इस क्षेत्र को देखा, तो मुझे लग रहा है कि बिहार में दूध इंडस्ट्री बहुत आगे जाए। और उसके लिए हम लोग भौगोलिक क्षेत्र भी हम लोग के पास है कि यहाँ अगर कल कारखाने नहीं है तो लोग डेयरी करके अपने आप को सबल बना सकते। और दूध की समस्या तो सबके साथ है। दूध अभी कितना निकल रहा है? अभी मेरे पास 50 लीटर का एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ पर डे। कितना सेल हो जाता है लोकल? लोकल सेल मेरा जो है लगभग लोकल ही सेल है, ज़्यादातर लोकल ही सेल है। बीच में पिछले साल मेरा लगभग 80-90 लीटर पे गया था। और कोरोना के बाद मैंने मई जून में होटल वगैरह बंद हो गई, कुछ लोकल सेल भी लोगों के पास कमी हो गई तो कम कर दिए, तो मैं 2 गाय सेल कर 2 गाय सेल करने के बाद अभी फिर 40 से 50 लीटर में है। और फरवरी से मेरा 2-3 गाय जो है सो बच्चा देगी। फिर जो है सो दूध बढ़ेगी। और मैंने अगस्त महीने में ही सुधा का कलेक्शन सेंटर भी लिया, क्योंकि हम लोग के पास जो लोकल सेल के बाद दूध बच जाती थी तो उसकी समस्या हो रही थी। बिल्कुल। वो उधर सुधा में भेज दे रहा हूँ। इसका मैं सचिव भी हूँ और मैं सुधा को भी प्रमोट कर रहा हूँ कि जो भी किसान के पास दूध बचता हो उसको कम से कम सुधा में दे। सुधा में दिक्कत आती है किसानों के पास कि फैट SNF का। मेरे यहाँ जो भैंस का दूध लेके आते हैं उनको 40 प्लस मिल जा रहा है। गाय वाले को बिलो 30 मिलती है, 30 तक मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि बढ़िया है। अब 30 के नीचे मिलता है ना तो किसान मारा जाता है सर। इस वजह से थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो रही है। लोग क्या फैट SNF आ जाता होगा सुधा में? सुधा में लगभग 4-4.5 गाय का आ रहा है। आप सचिव हैं सर, मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा कि सुधा में बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि चोरी होती है। सर एक कहा नहीं जाए, लेकिन चूंकि हर जगह तो कभी गाड़ी वाला, कभी फैट SNF में कम ज़्यादा करना, इस तरह का हम लोग का भी हो रहा है। यहाँ से कभी दूध की जो जाती है गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ न कुछ पाव लीटर भी अगर एक गाड़ी एक सचिव का, एक किसान का पाव लीटर दूध निकलता है, उसके पास पर डे 20-25 किसान है तो उसके पास 5 से 6 लीटर दूध, 10 लीटर दूध हो जा रहा है एक टाइम का। इस तरह की शिकायत मिलती है। और लेकिन सबसे बड़ी शिकायत ये है कि मैं तो उसका सचिव हूँ, शायद मेरे लिए यथोचित हो ही बोलना कि नहीं लेकिन थोड़ा सा रेट, एक मिनिमम रेट जो है अगर 5 रुपये बढ़ जाए, जो उसकी मिनिमम रेट 22 रुपये है, 22 रुपये 23 रुपये है, उसको अगर सुधा अगर मिनिमम 28-30 पे ले जाती है तो उसका कलेक्शन भी बढ़ जाएगा और किसान की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर आज हम किसी चीज़ की महंगाई की बात करें तो खिलाने में कम से कम 20-25 रुपये खर्च हो जाते हैं और दूध का रेट अगर 22 रुपये 23 रुपये मिलेगा तो कैसे किसान मिनिमम सर 20 रुपये सुधा को दूध देना पसंद करेगा? सुधा को इसलिए नहीं देते हैं लोग। तो आपका दूध खुद का सेल भी हो जाता है, कुछ गाँव से सेलेक्ट करते हैं, गाँव के किसान ला कर देते हैं, वो सुधा में आप भेजते हैं। जो रेस्ट बच जाता है आपका भी दूध जो बच जाता है। 50-60 लीटर आपने बताया कि पर डे का मेरा दूध आ रहा है, जो 40 रुपये लगभग बिक रहा होगा, यानी कि 2 से 2,500 रुपये का लगभग दूध है। जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक बछिया ये तैयार कर रहे हैं आप, और मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ दिखाना चाहूँगा कि सर ने बछिया पे काफ़ी बढ़िया काम किया। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि बछिया में बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार बछिया है। इनका फार्म जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। जो घर से शुरुआत करना भी चाहिए, अगर किसी तरह का घर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बछिया तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 2 बछिया, और यानी 3 और 1 4 बछिया इन्होंने 2 साल में तैयार किए। सर और कोई ऐसा बछिया है जो मिल्किंग में भी आ गई? नहीं सर, अभी नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं भी बोलता हूँ कि फार्म शुरुआत से ही बढ़िया बनाना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत से बढ़िया बनाना में खर्च
नहीं करना है। जैसे कि ये सर का फार्म आप देख पा रहे हैं, ये शुरुआत पुराने ज़माना लगभग 25-30 साल पुराना होगा, है ना सर? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 25-30 साल पुराना होगा। यहाँ पे गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ठंडी में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुराने ज़माना जो बना हुआ है ना, खपड़े का, फूस का, वो काफ़ी ऐसा बनाया जाता था कि ना गर्मी में दिक्कत हो ना ठंडी में दिक्कत हो। बना हुआ है, उसमें रख कर आप फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह का बनाकर फार्मिंग नहीं करें। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप फार्म बनाना ही है तो एक ही बार हाइट वाला बनाएं। अगर पहले से बना हुआ है तो उसमें 2-4 गाय रख कर स्टार्ट कर सकते हैं। सर मैंने बछिया भी दिखाया और मैं लोगों को यहाँ पे एक गाय है वो भी दिखाना चाहूँगा, कैसे कंजेस्टेड एरिया से शुरुआत की और यहाँ तक के पहुँचे कि अपना खुद का बछिया, अगर वो बछिया तैयार होता है तो कम से कम 20 लीटर तक दूध निकालनी चाहिए फर्स्ट लैक्टेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाद का भी वही है, यानी पुराना ही है, इन्होंने कुछ खर्चा नहीं किया है। तो सर अभी इस हाल में लगभग 12 पशु लग रहे हैं मुझे, 12 से 15 पशु, आगे भी एक बछिया और शायद एक गाय बंधी है, काफ़ी बढ़िया गाय है, वो मैं दिखाया शुरू में। तो खर्च क्या आ जाते हैं इनको खिलाने में, और काफ़ी खिलाना, फीडिंग का समस्या हमारे बिहार के अंदर काफ़ी दिक्कत आती थी और मैं लगभग 5 से 6 महीने पहले से कैमिन से फीड बनवा कर खिला रहा हूँ, जो कि मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो आपका क्या है, आप क्या खिला रहे हैं? एक्चुअली मैं दर्रा है, मकई का दर्रा, ओके, और चोकर, खल्ली, मिनरल और एक कपिला दाना। कपिला तो सर बहुत बेकार रिजल्ट है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उसको दे रहे हैं। तो पहले उतना हम लोग को नॉलेज नहीं था, धीरे धीरे अब चाह रहे हैं कि सारा जो पैकेट बंद दाना है उसको बंद करके अपना दाना बनाए। सर 2 साल के एक्सपीरियंस में आपने वकालत करके फार्मिंग कर दी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है सर, मन खुश हो गया। मैं ये चाहूँगा कि सर क्या दिक्कत आई और नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नए लोगों के साथ मेरा एक मैसेज है कि इसको पेशेंस के साथ करें। ओके, इसको एकदम अगर पेशेंस के साथ अब अपने शुरुआती 3 साल निकाल लेते हैं तो हमको लगता है कि फिर सारा गिला शिकवा आपका दूर हो जाएगा। ओके, और वो 3 साल आप हर चीज पर खुद से नजर रखें, उसके बाद आप जो अगला काम कीजिएगा वो आपका सारा स्टेप बेहतर होगा। अगर शुरुआती दौर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं लेबर पे, गाय पे, तो वहाँ फंसने की डर, हमको लगता है कि वहाँ फंसने की डर है। जो हम लोगों के पास सारा टेक्निकल व्यवस्था नहीं है, ना ही टेक्निकल वर्कर हैं, ना ही हम लोग उतने खुद टेक्निकल हैं। ओके, तो इसमें अगर शुरुआती दौर में आप 2-3 साल खुद से 2-3 गाय लेके स्टार्ट करते हैं तो 3 साल मेरे लिए, हमको लगता है कि मैं 3 साल में उतना समझ गया हूँ कि अब मैं इसको बेहतर ले जाने की कोशिश में लगा। ओके, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मैंने लोगों का कमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि 2500 दूध से लगभग आ रहे होंगे, इससे खिलाने में क्या खर्च कर दे रहे होंगे? खिलाने में मेरा अभी जो है वो लगभग 1700 से 1800 रुपया खर्च है सर, पर डे, यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपया अभी भी आराम से बच रहा है। 15 हज़ार बच रहा है, उसमें भी 5000 हम इसलिए बचा रहे हैं कि लेबर का जो 50% काम है वो मैं कर लेता हूँ। ओके, सिर्फ एक सफाई करने वाली आती है और एक मिल्क निकालने वाला आता है, अच्छा, जिसको मैं 2-2 हज़ार रुपया करके देता हूँ। ओके, और उसके बाद जो इसका और भी सारा काम है, फीड देना, इसको खाना लगाना, सब आप खुद करते हैं। और पूरे दिन मैं इसके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। अब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे 2 साल के पीछे बीते हुए 2 साल में क्या हमेशा का ऐसा ही रहता है कि 15 से 16 हज़ार का बेनिफिट? नहीं, हमको तो इस बीच में दिक्कत हुई है, क्योंकि शुरुआती में मेरे पास लगभग 60-70 लीटर दूध थी। अभी लगभग 4-5 गाय ड्राई है, 3 और 4 गाय लग रही है। तो उसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत आई थी कि वही बीच में थोड़ा सा मेरा जो है खर्च ज़्यादा हो गया था। अभी भी फिर थोड़ा खर्च ज़्यादा हो गया है और बचत कम हो रही है। ओके। तो और मेरा बचत इसलिए और नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं हर गाय जो बढ़ रही है मैं बछिया को सेल नहीं कर रहा हूँ। ओके। तो उसके लिए सेट पर खर्चा कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरी बचत थोड़ा सा कम लग रही है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा एक सीधे भाषा में कि कम से कम 2 साल के अंदर महीने का अगर बचत एक अंदाज बताइए, क्योंकि रेगुलर 1-1 रुपये का हिसाब कोई लिखना बहुत पॉसिबल नहीं है। एक कहीं ऐसा हुआ कि घर से नुकसान हुआ हो? नहीं सर, घर से नुकसान नहीं हुआ मेरा। और मैंने 3 गाय अभी तक सेल किया। ओके। 3 गाय सेल किया हूँ, जिसमें लगभग 1,20,000 की गाय मेरा तीनों सेल हो गई। ओके। तो और करीब 1.5 लाख रुपया अभी तक मैं इससे कमाया हूँ। 2 साल में 1.5 लाख रुपया कमाया हूँ, जो मेरा ऑन रिटेन है कि
और उसको मैं इन्वेस्ट किया हूँ, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हूँ। तो दूध से मैंने लगभग 1.5 लाख रुपया कमाया हूँ। ओके और 3 गाय अभी तक हमसे ली। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती समय दी, बहुत बढ़िया लगा सर, दिल खुश हो गया आपसे मिलकर। तो दोस्तों ये थी कहानी सर की, पूरी सच्चाई आपको बात करने से समझ में आ रहा होगा कि बंदा कितना सच बता रहे हैं। तो ये है एक रियल कहानी फार्मिंग की, और धीरे धीरे सर का बढ़ेगा, आप लोगों का कृपा दुआ सब रहेगा। और हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा है सर ने, काफ़ी इनका शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए। और आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन्होंने फार्मिंग जो किया कैसा करना चाहिए, क्या इनमें कमी है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।